और 8 फीचर्स है ना। राइट। आज का हमारा न्यू टॉपिक है कौन सा? जावा 8 फीचर। जावा 8 फीचर्स के कुछ टॉपिक हैं इसके अंदर। देखो, जैसे कि जो चीज हमें टॉपिक कौन कौन सा कवर करना है जावा 8 में। और क्या न्यू टॉपिक ऐड किए गए हैं वो थे। ठीक है। चेंजेस हुआ है कि इंटरफेस 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 में इंट्रोड्यूस किया गया है एक डिफॉल्ट मेथड। देखेंगे डिफॉल्ट मेथड्स इन जावा 8 इंटरफेस। ठीक है, या फिर इंटरफेस डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस। Third, static method. First, default method, static methods. Next, functional. आवाज आ रही है ना? हेलो। यस सर। फंक्शनल। यस सर, आ रही है सर। हाँ ठीक है। इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है? लैम्डा एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन स्ट्रीम एपीआई स्ट्रीम एपीआई फॉर बल्क डेटा operations for bulk data operation. Stream API, time API, time API, optional class, optional sense, collection API, improvement, collection API, improvement, collection concurrency API improvements, concurrency API improvements. नेक्स्ट इसमें जैसे कि इसमें कवर करेंगे हम लोग डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड, फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई ऑपरेशंस। स्ट्रीम एपीआई ऑपरेशंस बताओ कौन होते हैं, किसी का आइडिया है? स्ट्रीम एपीआई ऑपरेशंस कौन कौन सा ऑपरेशन है, इनका यूज? ठीक है, ऑपरेशन नेम फर्स्ट देखते हैं फिर आपको बताएं। ऑपरेशन नेम, फर्स्ट ऑपरेशन
ऐप मैप ऑपरेशन ना। नेक्स्ट नेक्स्ट फिल्टर, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट शॉर्ट, min and max, then collect, next flat map, flat map, flat map और flat map, distinct, distinct, skip, limit, limit, limit के बाद लिमिट बोलो यार, लिमिट काउंट, Distinct, हाँ distinct aware, reduce, sorted, distinct, sir. for each, order remove भी है ना, स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, बाकी चलो क्लास के टाइम में सब देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेंगे, ठीक है। फॉर ईच नेक्स्ट और रिंग ग्रुपिंग बाय, ग्रुपिंग बाय, ग्रुपिंग बाय आपका बच कौन सा रहा है, अच्छा अभी है बहुत सारे भी है, ठीक है देखेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा अभी इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी और भी है कुछ मेथड है, सर्च करेंगे, देखेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो जावा 8 किक में सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक 1, डिफॉल्ट मेथड, टॉपिक स्टैटिक मेथड, create and how to call it, and fourth, lambda expression, what is lambda expression, how to use it. Next topic 6, time API, 7, optional class, 8, and C. तो टॉपिक हम चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं, ठीक है। तो याद है आप लोगों को कि मैंने जो इंटरफेस आप लोग को बताया है जावा इंटरफेस 7 में, जावा 7 का रूल है कि अगर आप इंटरफेस कोई क्रिएट करते हो तो उसमें आप स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल्स कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं
इंटरफेस के अंदर इनर क्लास क्रिएट कर सकते हैं, है ना? क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सब बैच आ रहा यही है CJ7। एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस में, सॉरी क्या बोला, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हमें ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई कि डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड बनाना पड़ रहा है किसके अंदर? रीजन क्या है, किस रीजन से इंट्रोड्यूस किया गया है स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस? क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट होता है, तो फिर डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड क्यों? जावा the 8 features। अच्छा, अभी हमारे पास कौन सा है? जावा 8 फीचर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पास JSC कौन सा इंस्टॉल्ड है? 17। क्या मैं JSC 1.8 यूज करूँ? क्योंकि जावा 8 पढ़ रहे हैं। हाँ, जावा 8 यूज करेंगे, क्योंकि इससे आगे ऐसे पीछे वर्जन अगर रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा फीचर ऐड हुआ है। फीचर ऐड हुआ है जावा 9 में, कौन सा 11 में, क्योंकि सारा हायर वर्जन यूज करेंगे हम JSC से की 17, तो वो जो भी फीचर होगा 8 9 और क्या 10 11 सभी में जो भी फीचर होगा, जिस जावा 17 ऑलरेडी उस सारी टेक्नोलॉजी को हैंडल कर लेगा। चेंजेस होंगे उसको हैंडल करेगा, उसमें बताएगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं बताएगा, क्योंकि हायर वर्जन में सब चीजें एक्सेप्टेबल, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज करेंगे? ओनली जावा 8 वर्जन यूज करेंगे। नेक्स्ट एंड फिनिश। पैकेज क्रिएट करने जा रहे हैं। पैकेज कंट्रोल एन, पैकेज, पैकेज नेम AIT.com डॉट, टॉपिक नेम क्या है? जावा 8 का इंटरफेस ना, जावा 8 डॉट इंटरफेस। जावा 8 डॉट इंटरफेस। लाइक इट। नेक्स्ट इसमें आ रहे हैं, एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। इंटरफेस क्या नाम से? मेरे पास मान लो आई यूजर इंटरफेस है। क्या नाम है? आई इंटरफेस है। आई यूजर इंटरफेस, इसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, वेरिएबल यूजर, यूजर, इसमें मैंने कोई स्टैटिक या फिर सिंपल, मैं भी आपको स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग यूजर नेम इंटरफेस में मैं सेमीकोलन से सेपरेट कर दूं तो चलेगा। यहाँ इंटरफेस में ये कौन सा है वेरिएबल? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अच्छा,
static user pass, static string ना, string user pass, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल। इंटरफेस वेरिएबल, वैल्यू आपको करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। क्या करना होगा, हमेशा मैंडेटरी है वैल्यू इनिशियलाइज करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है इंटरफेस का। जब ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा तो कौन इसको इनिशियलाइज करेगा? इसके पास कोई कंस्ट्रक्टर होगा नहीं, कोई कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ इस जावा 8 में आप जो भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, किसी में भी इंटरफेस का ये आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मेथड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मेथड, कौन सा मेथड? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, void मेथड नेम क्या है? शो msg, ऐसा कुछ भी नाम लीजिए, शो msg, शो मैसेज, मेथड नेम, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कितने मेथड्स हैं हमारे पास? 2 मेथड्स है, पब्लिक void get msg, फिर send msg, send msg, send msg। दो मेथड्स हैं, कौन कौन से? send msg। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जा सकता है, पॉसिबल है आई यूजर इंटरफेस का। नहीं, इंटरफेस नहीं क्रिएट कर सकते। जब कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट होगा तो क्या ब्लॉक चलेंगे इसके? नॉन स्टेटिक ब्लॉक नहीं। जब स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। क्या इंटरफेस में स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कराने के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं? स्टैटिक ब्लॉक नहीं, क्योंकि वो पहले से इनिशियलाइज्ड है। ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है ना स्टैटिक वेरिएबल, तो स्टैटिक ब्लॉक की जरूरत नहीं। क्या इनर क्लास लिख सकते हैं? इनर क्लास, क्लास क्लास ए, यस। इंटरफेस में क्लास अलाउ है, इनर क्लास, ठीक है। क्या स्टैटिक इनर क्लास लिख सकते हैं? स्टैटिक इनर क्लास, यस, स्टैटिक इनर क्लास भी अलाउ, ठीक है। ये कौन सा मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या कॉन्क्रीट मेथड अलाउ है? कॉन्क्रीट मेथड किसको बोलते हैं यार? कॉन्क्रीट मेथड, पब्लिक इंट, मेथड नेम, गेट आईडी, कुछ भी ले लो, गेट यूजर आईडी, हाँ, रिटर्न, रिटर्न 1 कॉन्क्रीट मेथड अलाउ। तो हो यार अवेलेबल, चले गए। सर है सर। और रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, सो रहे हो क्या सभी लोग?
नहीं सर, छोड़ गए। नहीं है सर। हाँ, रेस्पॉन्स दो। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल आप कहाँ इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मेथड, मेथड क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्क्रीट मेथड नॉट एप्लीकेबल, कॉन्क्रीट मेथड नहीं लिख सकते किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। इनर क्लास क्रिएट कर सकते हैं और आप तो चेक भी बना सकते हैं। तो क्या क्या चीजें अलाउ है ऑनली इधर, कंस्ट्रक्टर अलाउ नहीं, स्टैटिक ब्लॉक अलाउ नहीं है, इंस्टेंस ब्लॉक अलाउड नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट सॉरी कंक्रीट मेथड अलाउ नहीं है, ये भी चीजें अलाउ नहीं है। ओनली अलाउ क्या है आपका, इनर क्लासेस, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक इनर क्लास, abstract method and variables, static and non-static variables, ठीक है। तो ये बट अगर आप क्या बोलते हैं इसको, इसमें पब्लिक फाइनल नहीं डिक्लेयर करेंगे तो कंपाइलर कंपाइल करता है तो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड करता है कि क्या, मॉडिफायर्स, पब्लिक मॉडिफायर्स, स्कोप चेंज करता है, पब्लिक मॉडिफायर, नॉन चेंजेबल, फाइनल, इस तरह से कि आप चेंज करेंगे। इसी तरह से पब्लिक फाइनल, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते। नेक्स्ट देखो, एंड कमेंट करते हैं यार इसको, क्योंकि अभी हम इनर क्लास ये नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे पास मान लो दो मेथड हैं, कौन कौन सा मेथड है, मेथड है सो मेथड, सेकेंड मेथड है हमारे पास सेकेंड मेथड सेंड मेथड, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इंटरफेस का नेम आई यूजर इंटरफेस जो कंटेन कर रहा है दो मेथड, और इसका हमें क्या लिखना है, क्लास, इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्रिएट करना है। क्लास का नेम मैंने लिया क्लास ए, एक क्लास हमारे पास ए है जो इंप्लीमेंट करता है किसको, यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये फोर्स करता है कि आप दोनों मेथड को की बॉडी प्रोवाइड करें, है ना, दोनों मेथड की लॉजिक लिखें, ठीक है। आपने क्या किया, एडेड मेथड, जो मेथड इंप्लीमेंट नहीं किया गया उसको ऐड कर दो, ठीक है। आपने यहाँ एस आउट हेलो ए कॉलन शो msg, शो मैसेज मेथड, नेक्स्ट एस आउट एस आउट ए कॉलन, क्लास का नेम ये है, ठीक है, सेंड एस जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक क्लास पी क्रिएट किया, क्लास पी, क्लास ना, क्लास पी, इससे भी इंप्लीमेंट कर लें, इससे इंटरफेस, आई यूजर इंटरफेस, ये भी फोर्स करे आपको कि अगर आपने इंप्लीमेंट किया है तो दोनों मेथड को इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी है, मींस बॉडी प्रोवाइड करना, ठीक है। हमने बोला ठीक है बॉडी प्रोवाइड कर देते हैं, बॉडी प्रोवाइड किया और लॉजिक इसको लिखा सिस ट्रेस,
इसमें स्ट्रेस, ठीक। एक क्लास लिया सी, नेक्स्ट क्लास लिया क्लास सी, इम्प्लीमेंट आई, इसने भी क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। प्रॉब्लम क्या समझ में आ रही? प्रॉब्लम ये है कि हमेशा इंटरफेस जब भी क्लास क्रिएट किया जाएगा, न्यू क्लास इंप्लीमेंट अगर करेंगे, तो इसके पास अगर क्या है 100 या फिर 20 मेथड्स हैं या 50 मेथड्स हैं, तो सारे के सारे इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी है। फर्स्ट अप्रोच है ना, सभी के सभी को इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी है। सेकंड क्या है, ये है कि इंप्लीमेंट करना पड़ेगा सारी क्लास, ठीक है आप करो, कोई इशू नहीं है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन इन सभी ने इंप्लीमेंट कर दिया, एक बार इन्होंने सारे मैथ इंप्लीमेंट किया, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थे, एग्जीक्यूट किया, टेस्ट किया, रन किया, डिलीवर कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। अब इनका कोई काम खत्म, इनका सारा काम खत्म ना। लेकिन इन फ्यूचर कभी प्लानिंग होती है कि अरे मुझे एक नया फीचर ऐड करना है, एक न्यू फीचर ऐड करना है, तो या फिर नए फंक्शनैलिटी, तो एक मेथड की रिक्वायरमेंट है, एक मेथड और चाहिए, एक ऑपरेशन और चाहिए जो काम कर सके। पब्लिक वॉइड यूजर है, यूजर यहाँ पास एक मेथड का नेम लिया हूँ, मेथड का नेम चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड क्या है, एक मेथड मुझे चाहिए चेंज पासवर्ड। तो इसमें से लेकिन मुझे पास परमिशन एक मेथड देना है कि चेंज पासवर्ड कर सकें, एक मेथड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये हमने सोचा और सेव किया। सेव करते ही देखो सभी हमारे कौन सा क्लास ए बी सी, जितने भी क्लासेस है सभी में एरर आ गया। सभी पे एरर आ गया। फिर जितने इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था सब में प्रॉब्लम आ गई ना, कि एक भी अगर आप चेंजेस करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, सारी क्लासेस में प्रॉब्लम आ गई। सभी को, सभी क्लास को फोर्स करता है कि आपको ये एक मेथड है उसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई नहीं चाहता है कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं या इस मेथड की लॉजिक लिखूं, तो मैंडेटरी है कि फोर्स करना कि आप इस आई यूजर इंटरफेस को यूज नहीं, हाँ, आई यूजर इंटरफेस को आप यूज नहीं कर सकते। तो ये भी, तो इसको रिड्यूस किया गया कि एक काम करो, इंटरफेस जो है ना, जब प्रोग्राम बिल्ड हो जाए, सारा कुछ रेडी हो जाए, टेस्ट डिप्लॉय होने के बाद, अगर आप फिर उसके बाद कोई चेंजेस करना है, तो अगर लगाना है तो या फिर नया इंटरफेस बनाओ, नया इंटरफेस के बाद उसमें लॉजिक लिखो और उनको बोलो इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम्म, उसको एक्सटेंड करे, उसको अलग से बोलो कि इम्प्लीमेंट करो। तो मैं अलग से एक इंटरफेस बनाऊंगा और इसमें यहाँ पास कॉमा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए एक नया इंटरफेस बनाया, न्यू इंटरफेस, क्या नाम है, आई टू यूजर, आई टू यूजर इंटरफेस। इसमें कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमें पास करना है, ये जो इम्प्ली नेक्स्ट वाला कंट्रोल एक्स, कंट्रोल से अब किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या कर सकते हैं, आई इंटरफेस अगर इस बंदे को चाहिए, आप आई टू यूजर इंटरफेस
इसको एक्सटेंड कर लो और यूज करो। ठीक है यार, बढ़िया अप्रोच है ना, कोई प्रॉब्लम? जिसको जरूरत है वो यूज कर ले, इसको इसको जरूरत है अब यूज कर, कोई हेडेक नहीं, कोई एरर नहीं। बट प्रॉब्लम ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है। मान लो फिर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसने उसे फिर से एक इंटरफेस क्रिएट करना होगा। हाँ, प्रॉब्लम क्या आती है, उसे कुछ फिर नहीं इम्प्लीमेंट करना है, उसको लॉजिक कुछ नए मेथड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी तो फिर से उसको मेथड की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए फिर से क्या काम करेगा बोलो? हम्म? फिर से एक इंटरफेस क्रिएट करो, आई थ्री यूजर इंटरफेस क्रिएट किया, एक न्यू मेथड यहाँ पास ऐड किया, चेंज पासवर्ड यहाँ पास डाल दो, गेट पासवर्ड, गेट पासवर्ड। अब क्लास बी को रिक्वायरमेंट है या क्लास ए को या जो भी हो, चेंज पासवर्ड एंड गेट पासवर्ड। तो आई3 यूजर इंटरफेस को implement करना पड़ेगा और एक और करेगा, एक और मेथड। सर आप देख रहे धीरे धीरे इंटरफेस बढ़ते जा रहा है, इंटरफेस इतने ज्यादा बढ़, और हमें हमें क्या है कि अगर किसी को डिलीवर करना है तो हम क्या बताएंगे कि हमारे पास एक आई यूजर इंटरफेस है जिसमें दो मेथड्स है। हमने क्या किया था तो उसके लिए अलग से इंटरफेस बनाया गया, तो दो मेथड उसमें है, फिर दो मेथड इसमें है, चार मेथड। क्या ये रिकमेंडेड अप्रोच है? अलग अलग कामों के लिए इतने सारे इंटरफेस? हम्म? नो सर। नहीं ना, इंटरफेस कौन याद रखेगा? अच्छा शिवम आ गया क्या? शिवम? हाँ सर, वो सर थोड़ा। अच्छा अच्छा, यस सर। तुम अपनी कुर्सी छोड़ के चले जाते हो, बताओ, यहाँ कोई रेस्पॉन्स देने वाला नहीं रहता है। टाइम से आ जाए करो है। चलो देखो, सर वो थोड़ा स्किप हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि एक काम करते हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियरों ने डिजाइन किया या फिर डेवलपर्स ने डिजाइन किया कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कैसे, कि जैसे हमारे पास इंटरफेस है, इसमें एक मेथड क्रिएट करते हैं। क्या फीचर बनाते हैं जावा 8 में, कैसे फीचर बनाए, इसके अंदर एक डिफॉल्ट कॉन्क्रीट मेथड, डिफॉल्ट मेथड क्रिएट करते हैं। तो डिफॉल्ट मेथड मेथड क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या था? सिंपल पब्लिक वॉइड, क्या है, चेंज पासवर्ड ना, चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड तो एलिजिबल है लेकिन कॉन्क्रीट मेथड नहीं है। क्या देना है? कॉन्क्रीट मेथड। कॉन्क्रीट मेथड के लिए बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप बॉडी प्रोवाइड करोगे तो फिर से प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए बोला गया कि यहाँ एक काम करो, डिफॉल्ट कीवर्ड यूज कर लो इसके लिए। तो मेनली इंट्रोड्यूस हुआ है डिफॉल्ट कीवर्ड, इसके लिए इंटरफेस में डिफॉल्ट मेथड क्रिएट करने के लिए। और कहीं डिफॉल्ट कीवर्ड देखा क्या? डिफॉल्ट मॉडिफायर्स है लेकिन डिफॉल्ट कीवर्ड नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। तो डिफॉल्ट अप्लाई करने से ये मेथड आपका डिफॉल्ट बन गया। चलो, सिस ट्रेस, सिस ट्रेस आई यूजर, ये क्या है? डिफॉल्ट मेथड। यहाँ पास डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मेथड।
अच्छा, उधर टॉपिक में हम लोगों ने मेथड रेफरेंस वगैरह नहीं डाला ना। चलो मेथड रेफरेंस कंस्ट्रक्टर रेफरेंस क्या होता है बता दें। अच्छा ठीक है। हाँ, इंटरफेस में एक मेथड है डिफॉल्ट मेथड में बोला है आई। ये क्या है, आई यूजर इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है ए क्लास ने, इसके पास मेथड है ये। लेकिन यहाँ पास डिफॉल्ट मेथड इंप्लीमेंट किया गया है, यहाँ पास इसकी लॉजिक लिखी गई है, बट कोई इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ, कोई कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप चाहे तो आप ओवरराइड कर सकते हैं किसको, चेंज पासवर्ड को। आप चाहे तो चेंज पासवर्ड को ओवरराइड कर सकते हैं सिस्ट्रेस पासवर्ड। अच्छा, आपने ध्यान दिया ओवरराइड करने के टाइम पर ये मेथड का डिफॉल्ट कीवर्ड कहाँ चला गया, चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड डिफॉल्ट कीवर्ड रिमूव ना, डिफॉल्ट कीवर्ड ओनली एक्सेप्टेबल है इंटरफेस के अंदर। अगर आप क्लास ए में डिफॉल्ट कीवर्ड लिखेंगे तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट ठीक है, डिफॉल्ट क्लास ए के अंदर मेथड नहीं बना, क्लास में डिफॉल्ट मेथड नहीं, ठीक है। तो ये किस कहाँ लिखा जाएगा, ओनली इंटरफेस में, ठीक है। इंटरफेस का जो डिफॉल्ट है ये क्या, आई यूजर चेंज पासवर्ड डिफॉल्ट मेथड। ये जो है ए चेंज पासवर्ड क्लास के अंदर है, चेंज पासवर्ड ये भी क्या है, डिफॉल्ट मेथड है कहाँ ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट मेथड। तो किसने इंप्लीमेंट किया, ए क्लास ने इंप्लीमेंट किया आई यूजर इंटरफेस को, और ये इसको ओवरराइड किया, इसकी लॉजिक को चेंज किया, ठीक है। किसकी लॉजिक को, जो इसको अपनी ओन लॉजिक लिखनी है, खुद की लॉजिक, तो ए क्लास लिखेगा। बी क्लास को अगर जरूरत है तो ओवरराइड करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। सी क्लास को उसकी भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पास जो प्रॉब्लम हमारी जो सॉल्व हुई है, ये जो इंटरफेस आई यूजर 2 और आई 3, इसकी रिक्वायरमेंट खत्म, इतने सारे बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कोई चेंज करना है या फिर गेट पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड, कुछ मेथड आपको बनाने हैं, तो आप करो सिंपल एक डिफॉल्ट मेथड क्रिएट करो और उसको पास कर दो, जिसको भी जरूरत है वो क्या करे, ओवरराइड कर ले, ठीक है। फर्स्ट तो ये ओवरराइड, अगर ओवरराइड करता है तो हम किस केस इसको मेन मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, किसका, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक, मेथड नॉन स्टैटिक ना। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हम कैसे करेंगे, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, न्यू क्लास ए ए। तो ए क्लास के पास एक कौन सा मेथड है, देखें यहाँ पास शो मेथड, शो एमएसजी मेथड, ये तो आपको मालूम, फेमिलियर हो इससे, सिंपल। चेंज पासवर्ड मेथड आया, ये कौन सा मेथड है, इसका टाइप डिफॉल्ट मेथड ऐसा। ये आया है ए क्लास के अंदर जो चेंज मेथड है वो क्या किया गया, डिस्प्ले किया गया, मिला यार। ओवरराइड करने पर इसको इसकी लॉजिक मिल गई, ठीक है। ए डॉट चेंज, यहां तक क्लियर हुआ। हाँ, सर जब हम इंटरफेस में जो मेथड बना रहे थे तो उसमें बॉडी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, तो डिफॉल्ट मेथड में बॉडी प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। तभी तो डिफॉल्ट बना रहे हैं,
अगर बॉडी नहीं प्रोवाइड करना तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और इसकी रिक्वायरमेंट कब आएगी कि ऐसी लॉजिक जो आप किसी को बिना डिस्टर्ब किए वो मेथड बना के दे सको। तो डिफॉल्ट आप बना के देंगे, बाकी जिसको हमने बताया ना, हमने सर्विस कोई सर्विस बनाया है, ठीक है, जैसे कि आपको चेंज यूजर नेम, ठीक है, आप यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जरूरत नेम चेंज करने के लिए कॉल नहीं करोगे, आपको जरूरत नहीं कॉल करने के लिए चेंज मेथड को। समझ में आ रहा? तो जिसको जरूरत है, मान लो 10 में से 5 लोगों को जरूरत है। कभी कभी मार्केट में देखते हो कि नए फीचर्स आते हैं, लॉन्च होते हैं। अगर जो नया फीचर आया है तो क्या, जैसे कि जो भी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है मार्केट में, कार की कंपनी जैसे कि मारुति कंपनी है, सुजुकी है, महिंद्रा है, इतनी सारी कंपनी है। क्या जो फीचर आया सारी कंपनी एक्वायर करते हैं इसको? नहीं, जिनको अच्छा लगेगा वो इम्प्लीमेंट करेगा ना। एक नया फंक्शनैलिटी आए कि हमारे पास ये कार की फंक्शन, कार की चीजें आप ऐड करोगे तो ये फीचर देगा, ठीक है, लेकिन कोई अपना ब्रांड रखना चाहता है कि नहीं, मैं नया फीचर ऐसे नहीं, जब तक प्रूव नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन कोई दूसरे कंपनी बोलेगी ठीक है आप हमें वो फंक्शनैलिटी दो, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो बंदा बोलेगा, होंडा वाला बोलेगा कि आप दे दो हमारा कॉस्ट, बोले ठीक है डिफॉल्ट मेथड आप इसको ये पार्ट से आप लगा के चेक करो, तो वो अपने कार में इम्प्लीमेंट करेगा, लगाएगा। अगर उसका बढ़िया रिस्पॉन्स आता है, उसका काम चलता है, तो उस तरीके पर दूसरे लोग भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि हाँ यार ये सर्विस बढ़िया है, हम लोग को भी चाहिए। फिर वो बंदा उससे क्या मांगेगा कि हाँ वो फंक्शनैलिटी हमें भी चाहिए, हमें भी अपनी कार में लगाना। तो धीरे 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 सब उसको कॉल करने लगे। लॉजिक समझ में आया? हम्म। धीरे धीरे सबको, फिर यस सब सर। अपने, जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है, स्टार्टिंग में आया था सभी लोग नहीं लगा रहे थे क्योंकि जरूरत नहीं समझ में आती यार क्या जरूरत है। लेकिन बाद में धीरे धीरे देखा कि नहीं, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाने से कार में कितनी सेफ्टी भी है, और हम सारे अपने कार को ऑब्जर्व कर सकते हैं कहीं से भी, है ना। ये एक डिवाइस है। तो क्या पहले एक कंपनी ने इसको अप्रोच दिया गया कि आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने कार में, तो किसी ने बोला नहीं जरूरत नहीं हमें, किसी ने बोला हाँ ठीक है बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। तो इस तरह से सभी ने कंपनी से क्या किया, ये जो कंपनी जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो इंटरफेस है, और जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है वो क्लास है। जैसे कि महिंद्रा का है, मेरा की कार है, और मैं एक व्हीकल ऑनर हूँ, ठीक है, जो भी फंक्शनैलिटी क्रिएटर हूँ, ठीक, मैंने क्रिएट किया, अब मैंने किसको दिया, महिंद्रा को, महिंद्रा आप जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाओ, तो उसने बोला नहीं मुझे जरूरत नहीं है। होंडा वाले को दिया, उसने बोला नहीं मुझे भी जरूरत नहीं। मारुति वाले बोले ठीक है हम यूज कर लेंगे। तो हमसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है नए फीचर के लिए? सुजुकी वाले ने। बाकी ये दोनों दोनों का रिलेशन है, बाकी सभी पार्ट्स ले जाते हैं हमारे पास से, लेकिन उनको जीपीएस सिस्टम नहीं चाहिए। तो मैं उनको फोर्स तो नहीं करूंगा ना कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हमसे रिलेशन रखते हो, हमारे कस्टमर हो आप, हाँ? नहीं ना, फोर्स नहीं कर सकते। तो वो उस टाइम पर बनाएंगे, एक डिफॉल्ट मेथड बनाएंगे कि सुजुकी वाले को रिक्वायरमेंट है इसकी, तो सुजुकी वाले को ही मिलना चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजी नया देंगे कि हे आप इसको यूज करो, तो वो यूज करेगा, और उसका बेनिफिट अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो क्या करेगा, यूज करेगा, और उसकी लॉजिक को, उसके पास कैपेसिटी है कि वो चेंज अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो सुजुकी ने क्या किया, उसको लॉजिक यूज किया, बढ़िया लगा, सर्विस अच्छी लगी, ठीक है। फिर बाद में इन फ्यूचर किसी को रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास ऑलरेडी वो मेथड्स है। होंडा वाला भी अगर करना चाहे तो उसको सर्विस अच्छी लगी, होंडा वाला भी कॉल किया, उसने भी यूज किया, ठीक है। उसी तरह से रॉयल एनफील्ड वाले जो भी हैं सब, उन्होंने क्या किया, कॉल किया हमारे इंटरफेस को। तो एक एक करके इनको ये मेथड मिलना स्टार्ट हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई बोलता है कि नहीं, आप जो सर्विस दे रहे हो बढ़िया है, बट
मतलब मुझे आपकी सर्विस है, जो भी आपकी लॉजिक है, आपको वो लॉजिक कंप्लीट क्रिएट करके दो, हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत बाकी ही। तो आपके जो लॉजिक है उसको ही कॉल करते हैं, उसी को यूज कर ले, ना कि ओवरराइड करना पड़े। हमें हमें ओवरराइड नहीं करना है। हमें परमिशन दो कि हम आपके ही मेथड को, रिक्वायरमेंट अगर हमें जरूरत है तो हम उसको कॉल कर लें। तो रॉयल एनफील्ड वाले ने क्या क्या बोला कि नहीं, हम ओवर नहीं करेंगे, हमारे पास खुद की सर्विस है, हमारे पास खुद की है। हम हमारे पास हमें बस वो आप कर दो, फीचर क्या दो, हमें परमिशन दो कि हम आपके मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला ठीक है, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो, डिफॉल्ट मेथड है, आप डिफॉल्ट मेथड को कॉल कर लो, ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है। तो बी क्लास वालों ने क्या किया, किसके, इसके बी क्लास वालों ने क्या कॉल कर दिया, बी क्लास वाले ने क्या किया, कॉल करा दिए किसको, चेंज पासवर्ड। ठीक है, डिफॉल्ट चेंज पासवर्ड, इस मेथड को इसने कॉल किया। कैसे कॉल करेंगे, मैसेज सेंड मैसेज करते टाइम इसने बोला चेंज पासवर्ड, मैसेज सेंड करो, चाहे तो या तो अलग से बोलना, अलग से बनाना, अलग से बना लो, या फिर किसी भी, या तो कहीं भी शो मैसेज, या अलग से मेथड बना लिया, लाइक किसी में ले लो। कैसे मेथड कॉल करेंगे डिफॉल्ट मेथड को, मेथड कैसे कॉल करेंगे बोलो। आई यूजर इंटरफेस के पास एक मेथड है जिसका नेम क्या है, चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड मेथड। तो आई यूजर इंटरफेस के पास है ना, आई यूजर इंटरफेस के पास कौन सा मेथड है, डिफॉल्ट मेथड। क्या नाम है डिफॉल्ट मेथड, क्या है, पेरेंट सुपर क्लास है ना, कि चाइल्ड है। करंट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं दिस से, सुपर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं उसके वेरिएबल एक्सेस करने के लिए सुपर डॉट, मेथड का नेम सुपर डॉट पासवर्ड। हाँ, यस सर। आई यूजर, ये क्या है, आपका इंटरफेस है। इंटरफेस जो मेथड है उसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट सुपर, डॉट सुपर मेथड। मेथड हो या वेरिएबल हो, किसी को भी हमें सुपर इंटरफेस या सुपर क्लास के डेटा को कॉल करना है, वेरिएबल के लिए हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, सुपर कीवर्ड। करंट क्लास का है तो दिस कीवर्ड। तो आई एक इंटरफेस, आई यूजर इंटरफेस है, इसके पास एक कौन सा मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सिंपल कॉलिंग। डिफॉल्ट मेथड कॉल करने सुपर कीवर्ड के हेल्प से आप कॉल करेंगे किसको, डिफॉल्ट। तो इसने क्या ओवरराइड किया, चेंज पासवर्ड को नहीं, सिंपल कॉल किया। यहाँ पास एक मेन मेथड, और यहाँ यहाँ क्या है, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, न्यू क्लास का नेम बी, क्लास का नेम बी, और बी डॉट मेथड का नेम क्या है, मेथड का नेम सेंड मेथड, सेंड मेथड हम सेंड मेथड हम सिंपली कॉल कर लेंगे और रन करेंगे इसको। हमने किसको कॉल किया, सेंड मेथड को कॉल किया, इसने क्या किया, डेटा सेंड किया और कॉल किया डिफॉल्ट मेथड। ये डिफॉल्ट किसका है, लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ है, डिफॉल्ट लॉजिक किसका एग्जीक्यूट हुआ, आई यूजर इंटरफेस के अंदर जो लॉजिक हुआ, इसकी लॉजिक इसके अंदर जो ये क्रिएट हुआ ना, ये क्या इस बंदे ने, बी वाले ने कोई लॉजिक अपना लिखा, नहीं लिखा। क्या मेथड ओवरराइड किया, नहीं किया। वो सिंपली क्या किया, जो पहले से प्री डिफाइंड लॉजिक है
नहीं बनाई लॉजिक, इसको कोई जरूरत नहीं है चेंजेस करने की। इसने क्या किया, मुझे जरूरत नहीं चेंज करने की, जैसा है एज इट इज मुझे प्रोवाइड करा, तो एज इट इज इसने दिया, फीचर्स को प्रोवाइड किया। तो क्या कैसे कॉल करोगे एज इट इज, ये इंटरफेस डॉट सुपर डॉट डिफॉल्ट मेथड का नहीं। अगर आपको ओवरराइड करना है तो क्लास ए की तरह ओवरराइड करके अपनी लॉजिक चेंज कर सकते, लॉजिक लिख सकते। दोनों में आया, रिक्वायरमेंट समझ में आई? हाँ, यस सर। डिफॉल्ट मेथड बनाने का Yes, रिक्वायरमेंट sir. समझ में आया, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अननेसेसरी हमारे पास क्या हो रहे थे, इंटरफेस क्रिएट हो रहे थे, नहीं है। अगर हमें जितने भी चाहिए हम उतने, अगर हमको मल्टीपल मेथड्स की रिक्वायरमेंट है, फिर एक और मेथड क्रिएट कर लो, डिफॉल्ट मेथड जितने क्रिएट कर सकते हो, जितना आपको चाहिए उतना क्रिएट कर लो, ठीक है। तो ये क्या है, कन्वीनियंट वे है और डेवलपर फ्रेंडली भी, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट है वो आप इम्प्लीमेंट, ठीक है। आज करें तो फर्स्ट डे था, कल आप लोगों का स्टैटिक चलेगा, फिर फंक्शनल इंटरफेस, देन लैम्डा एक्सप्रेशन, फिर नेक्स्ट, फिर आगे चलेंगे। Yes. कोई डाउट हो तो पूछो, यहाँ तक जिसको नहीं समझ में आया हो। आ गया है सर, सही। सही है, आएगा धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है, टेंशन लो। आ गया सर, आ गया सर, समझ में आ गया सर।